बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। गढ़चिरौली, सांगली, नासिक और कोल्हापुर में हालात ज्यादा खराब हैं। यहां पर आसमानी आफत से सैकड़ों घर डूब गए हैं। कई गांव का संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, भिवंडी, ये अलग अलग तस्वीरें जो ये साफ बयां कर रही है महाराष्ट्र में हालत काफी ज्यादा बदतर हो गए हैं। पूरा महाराष्ट्र पानी पानी है। जमीन पर जल प्रलय जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं और सैकड़ों जिंदगियां खतरे में हैं। गढ़चिरौली से लेकर सांगली, पुणे से कराड और लोनावला तक बाढ़ में फंसे लोग और रेस्क्यू ऑपरेशन की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी के तेज बहाव के बीच जिंदगी से जद्दोजहद करता एक शख्स कभी गिरता तो कभी खड़े होने की कोशिश करता, लेकिन तेज बहाव के आगे उसकी हिम्मत काम नहीं आई। 60 साल के हरिदास जब उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे तभी तेज बहाव में बह गए, लेकिन हिम्मत न हारने वाले हरिदास बहाव के बाद भी बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और करीब 2 किलोमीटर के बाद किस्मत ने उनका साथ दिया और एक पेड़ की टहनी ने उनकी जान बचा ली। स्थानीय लोगों ने वहां से उन्हें रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। बाढ़ से तबाही की तस्वीर कोल्हापुर की है, जहां जमीन और पानी में अब फर्क करना मुश्किल हो गया है। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी है। खेत, घर, सड़कें सब डूब गई हैं। पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण जिले के कई हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हैं। दूधगंगा नदी के किनारे बसे गांव पानी में समा गए हैं। लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब बारिश और बाढ़ की नासिक से आई प्रलयकारी तस्वीरें देखिए। यहाँ गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ गए। कई घर, दुकानें और मंदिर जलमग्न हो गए। शहर में अचानक जल प्रलय जैसे हालात बन गए। सांगली में भी बारिश बाढ़ से हाल बेहाल है। कृष्णा नदी का जलस्तर यहाँ तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में नदी में पानी का स्तर 12 फीट तक बढ़ गया, लिहाजा कई पुलों को बंद कर दिया गया। पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर जैसे जिलों में उजनी बांध से छोड़ा गया पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कई जगहों पर अलर्ट जारी कर प्रशासन की ओर से घरों को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवड और मावल इलाके में हो रही भारी बारिश के बीच एक चमत्कारी रेस्क्यू ऑपरेशन भी सामने आया। यहाँ पवना नदी में बहाव के बीच एक महिला पेड़ से लटकी हुई थी। महिला की आवाज सुनते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर बिना देरी किए महिला की जान बचाई। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। यहाँ 4 दिन में अब तक 21 मौतें हो चुकी हैं, जबकि अलग अलग जगहों पर 10 लोग घायल भी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी आसमानी आफत से तुरंत राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।